एक छोटा सा छोटू, एक पुरानी संदूक और एक जादुई पेंसिल। जो भी बनाए सच हो जाए। पर जब लालच का भोला इस जादू पे हाथ रखेगा तो क्या होगा? एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते लोग, ये सब आम था। लेकिन उस गांव में एक ऐसा बच्चा रहता था जो आम नहीं था। नाम था छोटू। छोटू की दुनिया बहुत छोटी थी। एक पुरानी स्लेट, एक टूटे हुए चौक के टुकड़े और सपने, बड़े सपने। उसके पास ना नए कपड़े थे, ना खिलौने, ना ही लिखने के लिए एक पेंसिल। लेकिन उसके दिल में एक इच्छा थी, सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल पाने की। शाम का वक्त था। छोटू मिट्टी के घर के एक कोने में बैठा था। उसके बाबा सिलाई मशीन चलाते जा रहे थे। छोटू अपनी स्लेट पर चौक तोड़ तोड़ कर लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ में दर्द और चेहरे पर उदासी थी। उसने बाहर देखा, गली में बच्चे नए पेंसिल और कॉपी लेकर बैठकर लिख रहे थे। उनकी हंसी छोटू के दिल में चुभने लगी। बाबा, सबके पास नई पेंसिल है, मेरे पास क्यों नहीं है? मैं भी लिखना चाहता हूँ। जब मास्टर जी पढ़ाते हैं तो मैं सबसे पीछे बैठता हूँ। मुझे सब देखकर हंसते हैं। बाबा ने सिलाई मशीन रोक दी। उनके चेहरे पर थकान थी, पर उससे भी ज्यादा थी मजबूरी। गरीबी ने उनकी पीठ झुका दी थी। आंखों में आंसू आने तो थे, पर उन्होंने अपने बच्चे के सामने गिरने नहीं दिए। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं। फसलों को मंडी में बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे, मैं तुझे एक पेंसिल ला दूंगा। ये मेरा वादा है। एक छोटी सी पेंसिल जो किसी भी बच्चे के लिए आम चीज थी, छोटू के लिए एक सपना बन गई थी। उस रात गांव में गहरा सन्नाटा था। हवा खेतों से गुजर रही थी, जैसे कुछ राज अपने साथ ले जा रही हो। छोटू ने सोचा, बाबा ने कहा है कि पेंसिल के लिए इंतजार करो, पर उसके दिल ने कहा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। उसकी नजर पड़ी एक पुरानी संदूक पर, एक ऐसा संदूक जो उसके मरे दादाजी का था। सालों से कमरे के कोने में पड़ा था, धूल और जालों से ढका हुआ। कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करता था। छोटू धीरे से संदूक के पास गया। उसने हाथ रखा तो जैसे एक पुरानी ठंडक उसके बदन में उतर गई। हो सकता है इसमें बाबा के पुराने सामान में एक पेंसिल हो। उसने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर पुराने कपड़े, एक जोड़ा पुरानी चप्पल, कुछ कागज और एक पुराना चश्मा रखा था। छोटू उदासी से उन्हें पलट रहा था, पर फिर उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक पेंसिल, लकड़ी की बनी हुई, पर आम पेंसिल जैसी नहीं। उस पर पुराने नक्श बने हुए थे, जैसे किसी पुराने ऋषि या जादूगर की लिखावट हो, जैसे इसमें एक कहानी बंद हो। ये पेंसिल इतनी अलग क्यों है? और ये इस पे नक्काशी क्या है? छोटू ने सोचा, शायद ये उसके दादाजी का आखिरी तोहफा है। उन दादाजी का जिनके आंसू और कहानियां अभी भी इस घर की दीवारों में गुनगुनाती थीं। उसने पेंसिल उठाई और एक पुराने कागज पर एक बलून बनाया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो छोटू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पेपर से एक असली बलून उठा और हवा में तैरने लगा। पहले एक, फिर दो, और छोटू की आंखों के सामने एक चमत्कार जिंदा हो गया। अरे, ये तो जादू है। ये पेंसिल, ये तो भगवान का वरदान है। उस रात छोटू को सिर्फ एक पेंसिल नहीं मिली, एक जादू मिल गया। उसने अपने पसंद का सारा सामान बनाया और अपने घर के लिए चावल, गेहूं और दाल की बोरियां भी बनाईं।
और चुपचाप सो गया। अगली सुबह गांव का आसमान हल्का सा धुंधला था। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी और मिट्टी से हल्की सी खुशबू उठ रही थी। छोटू उठा तो उसके माँ बाबा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अनाज उनके घर कौन रख गया, पर जो भी था अच्छा ही हुआ। छोटू बाहर निकला। गांव के एक कोने में एक किसान अपने सूने पड़े खेत में बैठा था। आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान और दिल में हार। पूरा साल दिन रात खून पसीना बहाया, मिट्टी को जला दिया, बीज डाल दिए, पर फिर भी एक दाना नहीं उगा। अब अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? भगवान, मैंने क्या पाप किया था? छोटू ने दूर से उस किसान की चीख और आंसू महसूस किए। उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने घर के लिए चावल की बोरी बना सकता हूँ, तो क्या मैं इस किसान की जिंदगी भी बदल सकता हूँ? मेरे पास तो ये जादुई पेंसिल है, क्यों ना मैं इनकी मदद करूं? छोटू ने एक पेपर निकाला। धीरे धीरे उसने गेहूं के खेत की तस्वीर बनाई। लंबी लंबी बालियां जो हवा में लहरा रही थीं। उसने अपनी आंखों को बंद किया और दिल से एक दुआ की, और फिर जादू शुरू हो गया। पहले मिट्टी से एक हल्की सी हरहराहट निकली, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगने लगे और कुछ ही पल में पूरा खेत सुनहरी गेहूं से भर गया, जैसे सूखे जख्म पर बरसात की बूंदें गिर गई हों। अरे अरे, ये कैसे हुआ? कल तक तो मिट्टी सूखी थी और आज फसल आ गई। ये तो भगवान का चमत्कार है। किसान मिट्टी पर गिर गया। उसने जमीन को चूम लिया। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे, पर अब वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। अरे सुनो सुनो सुनो, शर्मा जी के खेत में फसल उग गई है। कल तक तो बंजर थी, आज हरी भरी हो गई है। ये तो असंभव है, ये तो भगवान का वरदान है। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सब गांव वाले चीखने लगे। सबको लगने लगा कि भगवान ने दया की है, लेकिन असल में भगवान का फरिश्ता था, एक छोटा सा बच्चा जो चुपचाप खेत के कोने में खड़ा था। छोटू ने अपने छोटे से दिल में सोचा, अगर मैं अपनी पेंसिल से सबकी मदद करूं, तो शायद मेरा गांव कभी भूखा ना रहे। उस दिन छोटू एक मासूम बच्चे से एक मसीहा बन गया। छोटू ने अपने जादू से गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी थी। कभी किसी को खाने का अनाज मिल जाता, कभी किसी का खराब औजार ठीक हो जाता। सब गांव वाले हैरान थे। सब कहते भगवान की दया हुई है, लेकिन छोटू चुप रहता। उसने अपना राज किसी से नहीं कहा, लेकिन हर राज की तरह ये राज भी ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा। एक आदमी, गांव का सबसे लालची और खुदगर्ज इंसान, छोटू पर नजर रखने लगा। उस आदमी का नाम था भोला, पर लोग उसे भोला नहीं, लालची कहते थे। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा चमकता था और उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, धन, सोना, ताकत। ये छोटा बच्चा कुछ ना कुछ राज छुपाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसने फसल उगाई, जिसने चावल लाए, जब भी चमत्कार होता है, ये बच्चा आसपास जरूर होता है। ये सब काम कहीं इसी का तो नहीं। इसके पास कोई जादू है और अब ये जादू मेरे हाथ आएगा। एक शाम जब छोटू ने एक औरत को दूध के लिए गाय बनाकर दी, तो भोला ने उसका पीछा किया। धीरे से उसके पास आया और झटके से पेंसिल उसके हाथ से छीन ली। अरे, ये पेंसिल वापस दो, ये मेरी है। अबे, ये तेरी नहीं, ये मेरी है। अब देख मैं कैसे इससे सोना बनाता हूँ। भोला ने किताब उठाई और उस पर सोने की बोरियां बनाई। उसकी आंखों में लालच की आग थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कागज खाली ही रहा। अरे, ये क्या? ये काम क्यों नहीं कर रही? तू बनाता है तो सब कुछ हो जाता है, और मैं बनाता हूँ तो कुछ नहीं होता। मतलब ये जादू सिर्फ तेरे लिए है क्या?
भोला का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर का शैतान और ज्यादा भड़क गया। उसने छोटू को जोर से पकड़ा। चल मेरे साथ, तू मेरे लिए सोना बनाएगा। तेरे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगा। भोला ने छोटू की चीख, उसका डर कुछ भी नहीं सुना। उसने बच्चे को खींचकर अपने घर के सूने कमरे में बंद कर दिया। रात का वक्त था। गांव के एक सूने कमरे में, जहां सिर्फ अंधेरा था और छत से झूलती हुई एक पुरानी लैंप की हल्की सी रोशनी, उस कमरे में एक कुर्सी से बंधा हुआ था छोटू। उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे, पर उसकी छोटी सी उम्र पहली बार इतना बड़ा डर देख रही थी। मुझे छोड़ दो, ये पेंसिल मेरे दादाजी का तोहफा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगा। चुप, अब ये पेंसिल तेरी नहीं, मेरी है। तू अब मेरे लिए सोना बनाएगा। सोने की बोरियां, सोने का महल, दुनिया भर की दौलत और दुनिया भर का धन। छोटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मासूम आंसू लैंप की रोशनी में चमक रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं सोना बनाऊंगा तो ये आदमी कभी नहीं रुकेगा। ये मुझे फिर कभी आजाद नहीं करेगा। बनाएगा कि नहीं? अभी के अभी सोना बना। भोला ने छोटू को एक जोर का तमाचा लगा दिया। ठीक है, मैं बनाता हूँ। छोटू ने कागज अपने सामने रखा। उसका हाथ कांप रहा था। भोला के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वो जीत गया हो। पर छोटू के दिल में एक और सोच चल रही थी। सोना नहीं, कुछ ऐसा जो इस लालची इंसान को हमेशा के लिए सबक सिखा दे। उसने पेंसिल उठाई और कागज पर कुछ बनाना शुरू किया। पहले गोल गोल लकीरें, फिर लंबी लंबी लकीरें, और धीरे धीरे एक डरावनी तस्वीर उभर कर सामने आई। क्या बना रहा है तू? जल्दी कर। वो तस्वीर थी 2 बड़े सांपों की, और जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, कागज से जमीन पर 2 बड़े सांप सरकते हुए जिंदा हो गए। ये रहा तेरा सोना। 2 सांप काले, मोटे और लाल जीभ निकाले हुए। उनकी हिस की आवाज कमरे में गूंज उठी। भोला के पैर कांप गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फट गईं। अरे रे, ये क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया ये? इन्हें हटा। माँ कसम खाता हूँ, मैं तुझे दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। बस इन सांपों को हटा दे। अबे हटा। छोटू ने आंसू पोंछे। उसने पहली बार अपने अंदर एक ताकत महसूस की। एक बच्चा जो अब तक डर रहा था, अब वो डर के सामने खड़ा था। लालच का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। तुझे सबक मिल गया ना? अब दोबारा कभी किसी मासूम से कुछ छीनने की कोशिश मत करना। छोटू ने कागज उठाया और सांपों की तस्वीर मिटा दी। जैसे ही तस्वीर मिट गई, सांप हवा में घुलकर गायब हो गए। भोला जमीन पर गिर गया, सांस फूलती हुई, चेहरा पसीना पसीना। उसकी लालच अब टूट चुकी थी। मैं तुझे कभी तंग नहीं करूँगा। बस मुझे माफ कर दे छोटू। उस रात छोटू एक मासूम बच्चा नहीं रहा। उस रात उसने अपने दर्द के आंसुओं को हिम्मत में बदल दिया। एक बच्चे ने अपनी ताकत पहचानी और लालच पर जीत पाई। सुबह के सूरज के साथ छोटू बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में जादुई पेंसिल थी और दिल में एक नया इरादा। धन्यवाद भगवान। अब मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ उनकी मदद के लिए करूँगा जो जरूरतमंद हैं। छोटू को समझ आ गया कि जादू सिर्फ जादुई पेंसिल में नहीं, बल्कि छोटू के साफ दिल में था। नेक इरादे जादू को सच कर सकते हैं।